और दूसरी बड़ी खबर ये कि 19 फरवरी से जो है वो 9 मार्च तक 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है और इसमें पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा है, जाहिर सी बात है। और मुख्तलिफ टीमें होंगी इसमें, तो पाकिस्तान का जो सबसे पहला मैच है वो यूएई के साथ जो है वो खेला जाएगा। और इसमें जो पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 है उसकी बात करने अगर करें तो सबसे पहले जो है वो मोहम्मद रिजवान साहब जो कि विकेट कीपर के तौर पे हैं, और उनके साथ जो है वो सेकंड ऑप्शन मोहम्मद उस्मान खान थे। वो उनको उस्मान खान साहब को जो हालिया कारकर्दगी को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो सीरीज उनमें वो शामिल थे, उनमें उनकी कारकर्दगी को खासी अच्छी नहीं थी, तो उनको बाहर जो है वो रेस्ट के तौर पे बैठा दिया जाएगा, ये खबर है। और उसके अलावा जो है वो फास्ट बॉलर्स में अगर हम बात करें तो शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन जो है वो इनको शामिल किया जाएगा मुमकिन तौर पर, ये भी खबर और ये भी जो है वो जराए के तौर पर सामने आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और स्पिनर्स में अबरार अहमद, सुफियान मुकीम और शदाब खान का नाम लिया जा रहा है। वो शदाब खान जिनको रेस्ट दी गई थी और एक तवील रेस्ट के बाद जो है वो अब सामने आ रहे हैं, जिनमें वो लीग्स खेल रहे थे और लीग में जो है वो उनकी कारकर्दगी जो है वो अच्छी चल रही है। शदाब खान की जो है वो कारकर्दगी की अगर बात करें तो चैंपियन वनडे कप के लिए जो है वो पैंथर्स की जानिब से उन्होंने मैचेस खेले थे, 120 रन बनाए थे, उसके साथ जो है वो 5 विकेटें ली थी उन्होंने इन मैचेस में, जो मैचेस खेले गए पैंथर्स की जानिब से। अब ये इनको अगर हम देखें जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ अच्छी ही लग रही है। अब देखते हैं कि अगर उनको वापस लेकर आया जाता है तो क्या वो आईसीसी चैंपियन वर्ल्ड कप में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसके अलावा जो है वो रावलपिंडी में जो है वो उन्होंने चैंपियन टी20 खेली थी, जिसमें 6 मैचेस खेले थे और 24 रन बनाने के अलावा उन्होंने 18 गेंदें भी करवाई थी, उसमें ताहाल उनको कोई विकेट नहीं मिल सकी थी, लेकिन उन्होंने जो है वो ये परफॉर्म किया था हालिया दिनों में जब वो टी20 स्क्वाड में, यानी पाकिस्तान के स्क्वाड में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 उसमें शामिल नहीं थे, तो उन्होंने ये खेलने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो है इमामुल हक साहब का और फखर जमान साहब का नाम भी जो है वो गर्दिश कर रहा है कि वो भी वापस टीम में आ रहे हैं और वापस जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे इस चैंपियन ट्रॉफी में। अब देखते हैं कि इमामुल हक साहब जो कि परफॉर्म करते रहे हैं और कुछ हद तक जो है वो फेल भी होते रहे, क्या उनका नाम जो है वो मुमकिन तौर पे इस प्लेइंग 11 में आता है या नहीं आता। फखर जमान साहब का चूंकि उनको रेस्ट दी गई थी फखर जमान साहब को, तो क्या उनका नाम भी जो है वो सामने आता है, क्योंकि फखर जमान जो है वो हालिया दिनों में अब मार्क हॉर्स के लिए खेले थे, तो 10 मैचों में 30.30 की औसत से जो है वो उन्होंने 303 रन बनाए थे, जिसमें 2 सेंचुरियां शामिल है, यानी कि खेलने की कोशिश की फखर जमान साहब ने, जो कि जारहाना बैटिंग करते हैं पाकिस्तान की जानिब से। अब देखते हैं क्या इस चैंपियन ट्रॉफी में 2025 में जो होने जा रही, क्या फखर जमान साहब भी जो है वो बाकायदा तौर पर शामिल होते हैं या नहीं होते। ये मुमकिन प्लेइंग 11 जो है वो आपके सामने रखी है। अब देखते हैं कि जब परफेक्टली और जब ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा तो क्या इनके नाम जो है वो ऑफिशियली तौर पर जो है वो अनाउंस किए जाएंगे टीम के लिए या नहीं किए जाएंगे, या जो स्क्वाड जो है वो साउथ अफ्रीका और जो स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला है, क्या वही स्क्वाड चलेगा या ये नई तब्दीलियां जो है वो रूनुमा होंगी। अभी जराए के मुताबिक जो है वो ये नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन इन नामों के पीछे क्या हकीकत है ये जब स्क्वाड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो तब ही पता चल सकेगा।